गुरु ये पॉलिटिक्स दरअसल समझाइए ना, मेरी समझ से हो सकता है मैं नहीं समझ पा रही हूं ये नाम बदलने की पॉलिटिक्स। गुरु बॉस भाई 20 साल से महात्मा गांधी नाम के साथ मनरेगा चला आ रहा था। आप इसे कहते थे ये कांग्रेस का पाप है, ये तो विफलताओं का स्मारक है, हम सिर्फ इसे चलने देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस का पाप है। फिर ये नाम बदलने की पॉलिटिक्स क्या है बॉस? नहीं गरिमा जी, बहुत ही उम्दा और बहुत ही संवेदनशील विषय पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए सर की आवाज भी बढ़ाइए जरा। मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? ऑडिबल सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही संवेदनशील विषय पे हम लोग आज चर्चा करने बैठे हैं। और यदि कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी जी की इतनी ही चिंता होती तो मैं आपके और आपके दर्शकों को स्मरण कराना चाहता हूं। हरिजन अखबार प्रकाशित होता था और उस अखबार में 2 फरवरी 1948 का ये एक कॉपी है जिसमें महात्मा गांधी के शब्द हैं लास्ट विल और टेस्टामेंट करके। वहां स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी जी ने कहा था that the existing form of Congress must be disbanded and it should be transformed into a non-political social service organization। जो राजनीतिक संगठन है उसको समाप्त कर देना चाहिए कि उसकी मंशा पूरी हो गई है और एक सामाजिक संगठन लोक सेवक नाम से आप चलाइए जो कि गैर राजनीतिक हो, नॉन पॉलिटिकल हो। ऐसा महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा था। तो जब कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी जी के उनका नाम लेते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो यह बात स्मरण रहनी चाहिए कि अपने देहांत के पहले, अपने निधन के पहले महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में क्या कहा था। तो आपने जितने भी भाषण गिनाए हैं, जितने भी आपने वो फर्रों की बात की है, वो सुप्रिया जी हो, सागरिका जी हो, या अभी जिन जनाब का बाइट चला था, उनको स्मरण रहे कि भाई महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए बातें कही थी। पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि भाई नाम बदल दिया, काम नहीं हुआ। ये बड़ा ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, मैंने कुछ और सवाल पूछा था गुरु। मैंने आपको बोलने का मौका दिया क्योंकि मुझे लगा आप बेहतर बात कर रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं, आप फैक्चुअल बात कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बोलने का मौका दिया। लेकिन मैंने गुरु सवाल ये पूछा, भाई 20 साल से एक ऐसी योजना जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो कांग्रेस का पाप है, मनरेगा, वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नाम से 20 साल से चल रही है। हमने महात्मा गांधी हटा दिया, पूज्य बापू इसमें जोड़ दिया। ये पॉलिटिक्स क्या है बॉस, ये तो समझाइए। गरिमा जी, आपका सवाल क्या था, आपकी पृष्ठभूमि क्या थी, आपका प्रारंभिक प्रबोधन क्या था? मैं थोड़ी बहुत बुद्धि रखता हूं और उस बुद्धि और विवेक के आधार पे आपको जवाब दे रहा हूं। आपके सवाल को समझ पाऊं, अपने आप को इतना लर्नेड मैं मानता हूं। तो महात्मा गांधी जी के नाम के ऊपर जो राजनीति और उनकी विरासत पे कांग्रेस पार्टी दावा करती है, तो महात्मा गांधी जी पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी का दावा है? या तो आप अपने इस शो में स्पष्ट कर दीजिए कि भाई जो गैर कांग्रेसी है वो महात्मा गांधी जी का नाम तक ना ले। और जहां तक नामकरण के बदले की बात, देखिए गरिमा जी, मेरे पास आंकड़े हैं। 220 करोड़ से अधिक का मानव दिवस यूपीए के समय सृजित हुआ था क्या? 10 लाख से अधिक परिवार इससे बेनिफिटेड हो, यूपीए ने ऐसा सोचा था क्या? महिला भागीदारी 59% तक हो, यूपीए ने ऐसा सोचा था क्या? आंकड़ों के साथ आप नहीं, आंकड़ों के साथ हम भी आए हैं। मैं नाम बदलने पर आ रही हूँ गुरु, एक सेकेंड, इस पर आऊंगी ना, आंकड़ों पर आऊंगी। क्यों आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिए, आंकड़ों पर आऊंगी। ये महात्मा गांधी हटा दिया 20 साल बाद, फिर से रिपीट कर रही हूं, पूज्य बापू जोड़ दिया। What kind of a difference we are making? नहीं गरिमा जी, आपके मन में कोई संदेह है क्या कि देश में कोई और पूज्य बापू हुआ है क्या? आपके मन में डाउट हो तो बताइए। हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, हमारे मन में डाउट है ही नहीं, हमारे मन में कोई संदेह, कोई संशय नहीं है। एक ही महात्मा गांधी से क्या दिक्कत थी? पूज्य बापू में आपको क्या दिक्कत है? आपको महात्मा आपने बदला, सारे दस्तावेजों में बदलना पड़ेगा, बाकायदा सारी चीजें 300 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। जरूरत क्या थी इसकी? ये सम्मान, गरिमा और आस्था की, देखिए आपका नाम भी आ गया, सम्मान, गरिमा और आस्था को बिल्कुल नए पायदान पे पूज्य बापू वर्शिपिंग के लिए है। ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी और पूज्य बापू में मुझे कोई बहुत अंतर नहीं दिखता है, मंशा में है। भाई स्कीम का बेहतर इंप्लीमेंटेशन हो, 220 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित हो, महिलाओं की भागीदारी हो, दिव्यांगों की भागीदारी हो, जियो टैगिंग हो, सोशल ऑडिट जो पंचायत के स्तर पे होता है वो बेहतर हो, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। आपने खुद अपने उद्बोधन में कहा कि भाई बजट आवंटन में कहीं से कोई कटौती नहीं हुई है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये योजना बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो और दरअसल इसे और स्ट्रांग किया जाए। रीमा जी, आपने ये पुस्तक पढ़ी होगी, मैं आश्वस्त हूं, संजय बारू जी ने लिखा था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और उस पुस्तक में उन्होंने बिहार के ही, मैं विपक्षी दल का हूं लेकिन उनका नाम लेने में मैं कोई गुरेज नहीं करता हूं, उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे रघुवंश बाबू, और रघुवंश बाबू ने स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो गरिमा जी, सारा का सारा श्रेय कांग्रेस को क्यों? मतलब आप इतना मैं कुछ और पूछ रही हूँ गुरु।
आप चाहते हैं क्या, बीजेपी ये चाहती है कि ये योजना ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में 100 दिन का 125 दिन हो जाए, योजना का बजट बढ़ जाए? दिस इज व्हाट बीजेपी इज विलिंग फॉर। रिमा जी, आपका और मेरा टैक्स पेयर का एक एक रुपए का एक अकाउंटेबिलिटी तय हो और देश के हित में उपयोग हो, बीजेपी यह चाहती है। एक एक रुपए जो हम टैक्स पेयर के रूप में देते हैं वो हमारे देश के विकास में रिफ्लेक्ट हो, उसकी प्रतिध्वनि दिखे, हम ये चाहते हैं। ये योजना इंपॉर्टेंट है मनरेगा, ये योजना इंपॉर्टेंट है गुरु। सरकार के लिए एक एक योजना, वो चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, स्किल डेवलपमेंट की योजना हो, रोजगार सृजन की योजना हो, मनरेगा हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, एक एक योजना का महत्व उतना ही है गरिमा जी। तो फिर दरअसल इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए इस वक्तव्य पर मुझे जवाब दीजिए। ये तो दरअसल यूपीए की विफलताओं का, यूपीए की कांग्रेस की फेलियर का सबसे बड़ा प्रमाण था मनरेगा। आप तो इसको गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ सिर्फ उन्हें चिढ़ाने के लिए रखने वाले थे। यूपीए के समय के मनरेगा में कितने गांव को आत्मनिर्भर बनाया, इसकी सोशल ऑडिटिंग हो जाए। कितने लोगों को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दिया, इसकी सोशल ऑडिटिंग हो जाए। कितने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन आया, इसकी सोशल ऑडिटिंग हो जाए। कितने दिवस जो है वो महिलाओं के लिए सृजित हुए, इसकी सोशल ऑडिटिंग हो जाए। आप ही ने कर दी है, आप ही ने ये ऑडिटिंग। एक सेकेंड, नहीं गुरु सवाल सुनिए ना भाई मेरे, 4 लोग और भी हैं, 4 लोग और भी। रुकिए, आप जिस सोशल ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं ये आप ही की कमेटी ने संसद को करके पकड़ा दी है कि कानून कहता है 100 दिन से कम का रोजगार नहीं मिलेगा। 50 लोगों को औसतन 50 दिन, 100 दिन से कम का 100 दिन का कानून है, 50 दिन का रोजगार मिला है। ये ऑडिटिंग किया है आपने। गरिमा जी, यही होता है। और मतलब इससे जो आपका जो ऑब्जर्वेशन रहता है बड़ा ही सेलेक्टिव रहता है। अच्छा ठीक है, बताइए। आपको जो सूट करता है आप उन ऑब्जर्वेशंस को ले लेती हैं, जो आपको सूट नहीं करता है उस डेटा को आप नहीं उठाती हैं और एक लाइट में दिखाने का प्रयास करती हैं। मैं आंकड़ों के आधार पर आपके बातों को डिटेल दे रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में 7 करोड़ 7 लाख 7.17 करोड़ परिवारों ने योजना का लाभ लिया है। ये एक वर्ष में सबसे अधिक है। यूपीए के समय हुआ था क्या? और यदि यूपीए के समय नहीं हुआ तो विफलताओं का स्मारक है कि नहीं? भाई उस समय 140 करोड़, उस समय 100 नहीं, मैं तो एक सेकंड, पहली बात तो ये उस समय 140 करोड़ आबादी थी क्या गुरु? गरिमा जी, आप थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जानती है ना? बिल्कुल जानती हूँ। आप जानती हैं, तो अनुपात में देखिएगा ना, तो 110 करोड़ ही था, तो कितने लोग बेनिफिट हुए थे उसमें? आज जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये आंकड़ा 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचे, तो उसमें किस बात की दिक्कत है आपको? अरे भाई, घटकर 100 दिन का कानून घटकर 50 दिनों पर रह गया औसत कानून। आपकी कमेटी ने संसद में रिपोर्ट रखी है। 125 दिनों तक करना है, 125 दिनों तक करना है। 100 दे नहीं पा रहे, करना है 125 दिनों तक। बोल रहे गरिमा जी, अब हम 125 दिनों तक करना है। 7 करोड़ 7 लाख परिवार लाभार्थी हैं। 10 करोड़ तक कैसे पहुंचे? ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो? गांव आत्मनिर्भर कैसे बने? महात्मा गांधी जी की बातों की सिलेक्टिव बातों को लेंगे। वो ग्राम स्वराज्य की बात करते थे कि नहीं करते थे? ग्राम स्वराज्य मत बनाइए आप। वो आत्मनिर्भर की बात करते थे कि नहीं करते थे? वो मत बनाइए आप। नहीं, इस बात का कोई जवाब गुरु दे पाएंगे क्या? भाई ये तो हो गया, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। 125 दिन तक ले जाएंगे। 100 दिन का टारगेट पूरा नहीं कर पाई मोदी सरकार, 50 पर अटके रह गए आप। सुनिए गरिमा जी, किसी भी स्कीम का आकलन करने का आधार होता है नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, और यहाँ पे नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज यूपीए की तुलना में कहीं अधिक है, और उसको 10 करोड़ तक पहुंचाने की हमारी मंशा, हमारा लक्ष्य, हम उसको पूरा करेंगे। एक और डेटा दे दूं आपको, आप ही की कमेटी का डेटा है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कमेटी बनाई 2022 में, उसी का डेटा है। हम भी पिछले साल परिवार थे जिन्हें 100 दिन रोजगार मिला था, वो थे 40,70,000, और घटकर रह गया मौजूदा साल में 6,74,000। गरिमा जी, उसको बढ़ा करके करना है ना अभी, तभी तो हम 125 दिन की गारंटी लेकर के आए हैं। जब कुल जॉब कार्ड्स की संख्या 16 करोड़ ग्रामीण परिवार के पास है, मनरेगा के लिए जो पंजीकृत है, जो रजिस्टर्ड है, ये लाखों ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो मुझको समझ में नहीं आता है। और गरिमा जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आपने जिन लोगों के बाइट चलाए हैं, जिन लोगों का आपने मूल्यांकन किया है, उनका आधार क्या है? तथ्य है, तर्क है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामेबाजी हो रही है ना। अच्छा, पॉलिटिकल ड्रामेबाजी। रोहित,